हेलो दोस्तों, नॉलेज ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटरमीडिएट का क्लास 11th का फिजिक्स लेकर आया हूं। अध्याय 1 है भौतिक जगत। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है फिजिकल वर्ल्ड। दोस्तों, एनसीईआरटी बुक का सभी टॉपिक को इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूं। दोस्तों अध्याय 1 है भौतिक जगत, चैप्टर का नाम है और यहाँ पर 1 पॉइंट में दिया है भौतिकी क्या है। दोस्तों लिखा है, मानव को सदैव अपने चारों ओर फैले विश्व के बारे में जानने की जिज्ञासा रही है। देखिए, मानव में जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। यदि मानव जिज्ञासु नहीं होंगे तो भौतिकी का एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप पढ़े भौतिकी क्या है। तो भौतिकी के बारे में ये पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि भौतिकी क्या है। सिंपल वे में जान लीजिए, भौतिकी जो है साइंस का जो है ना देन है ना, और हमारे चारों तरफ जो नई नई घटनाएं घट रही है ना, इन सभी का अध्ययन जो है ना भौतिकी पर्यावरण में हम लोग करते हैं। और वैज्ञानिक जो है ना क्या करते हैं, अपने विधि लगाकर प्रयोग करके एक नई मिसाल कायम करते हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी आपके ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो वो क्या है, भौतिकी का देन ही है कि आप गर्मी में ठंडी का एहसास कर रहे हो। ठीक है, और ठंडी में गर्मी का भी लोग एहसास करता है हीटर के थ्रू। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको इस पूरे चैप्टर को बड़ी ही गौर से पढ़ना होगा। यहाँ चैप्टर का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट कह रहा है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना ना। अब आपको भौतिकी जब आप पढ़िएगा तो आपके अंदर एक उत्तेजना आएगी कि हम इसे और पढ़ें। ठीक है, और पढ़ने की जिज्ञासाएं जगती जाएगी। दोस्तों, आप लोग भौतिकी का पॉइंट 2 ढंग से पढ़ लें, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ढंग से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप इसको पॉज करके आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। आशा करते हैं आप पूरे चैप्टर को पढ़ लिए। दोस्तों, इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 1.3। ठीक है, 1.3 में क्या देता है, भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज ना। जब आप भौतिकी को पढ़ रहे हो तो पढ़ के आप कुछ ना कुछ प्रयोग करोगे और उस प्रयोग के आधार पर एक उद्योग खोलोगे। ठीक है, उस उद्योग को खोलोगे तो वह उद्योग क्या कहलाएगा, प्रौद्योगिकी कहलाएगा। मतलब एक लड़का प्रयोग द्वारा उद्योग को संचालित किया। ठीक है, तो वो क्या कहला जाएगा, प्रौद्योगिकी। और हमारे समाज में उससे हम लाभ कमाएंगे। ठीक है, उससे क्या कमाएंगे, लाभ। दोस्तों, आशा करते हैं आप पॉज करके ये सभी कथनों को पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा आगे का भौतिकी आगे का भौतिकी कहता है कि ये सब आपको याद कर लेना है, बहुत ही बेहतरीन रूप से दिया हुआ है। जैसे आर्किमिडीज जो है उत्प्लावकता का नियम, ठीक है, उत्तोलक का नियम का खोज किया था और ये कहाँ का था यूनान का था। ठीक है, नाम है, वैज्ञानिकों के नाम है, प्रमुख योगदान है और आविष्कार है और मूल देश ना, ये कौन से देश के हैं उनका ये सभी नाम दिए गए हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद इसका प्रोजेक्ट बनता है, आप प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर सकते हो कि कौन कौन वैज्ञानिक जो है ना क्या क्या किया था। ठीक है, प्रौद्योगिकी जब चालू किया, मतलब प्रयोग करके एक उद्योग लगाया, तो उसमें जब चालू किया तो भाप इंजन का प्रयोग किया। अब भाप इंजन से जो है ना वैज्ञानिक का सिद्धांत मिला, ऊष्मागतिकी का नियम। ठीक है, ऊष्मा से कैसे ट्रेन जो है ना गति करता है, इसके बारे में ये नियम मिला। इस तरह से आप इतने नियमों को पढ़ लेंगे ना, और ये सब उनके द्वारा प्रयोग किए गए हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा। उस प्रयोग को आप पॉज करके पढ़ोगे। नेक्स्ट 1.4 में दिया गया है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल क्या है, तो प्रकृति में मूल बल के बारे में आप पढ़िएगा। प्रकृति में मूल बल क्या है, तो जाहिर सी बात है, मूल बल जो है कहाँ से लगता है, सूर्य के प्रकाश से जो है मूल बल। सभी मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, बाकी जितने भी चीज़ हैं वो सब सूर्य के प्रकाश से क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, और हम अपना जीवन सही रूप से जी रहे हैं। दोस्तों, ये वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने जो खोज किया इनके बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है 4.1 का फर्स्ट नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में भी आप ढंग से पढ़ लें, पॉज करके पढ़ते चले। आगे है विद्युत चुंबकीय बल, इसके बारे में भी पढ़े। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, 1894 से 1974। दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। ये भी एक सारणी है, इसमें दिया गया प्रकृति के मूल बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के मूल बल है, जो पृथ्वी के किसी भी सेंटर से लगती है किसी भी वस्तु पर, इसलिए वस्तु का वजन बढ़ जाता है, घट जाता है ना। 1.43 है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, 1.44 है दुर्बल नाभिकीय बल। बलों के एकीकरण की ओर, बलों को अगर एकीकृत कर दिए, मतलब 10-12 बल जो है ना एक ही चीज़ पर लगा दिए ना,
तो वो कार्य तुरंत हो जाता है ना। एक चीज़ पर लगा दिए तो वह कार्य क्या होता है, तुरंत ही बन जाता है। दोस्तों एकीकृत करके बल लगाया गया, लिखा हुआ है बलों के एकीकरण की ओर। यहाँ पर भी जो दिया हुआ है प्रकृति के विभिन्न बलों प्रभाव क्षेत्रों के समीकरण में प्रगति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1.5 भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों की प्रकृति, जितने भी भौतिक नियम हैं उसके प्रकृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप लोग इसे पढ़ें, पॉज करके ढंग से पढ़ लें ताकि आपको सभी दिन याद रहें ना। अब यहाँ पर है सर सीवी रमन ना, सर सीवी रमन। इनका जन्म काल है 1888 से 1970, ठीक है। 1970 तक ये जीवित रहे और इनके बारे में पूरा जानकारी इस पाठ में दिया जा रहा है। आप लोग इसे पढ़ें और समझें, पॉज करके पढ़ें। नेक्स्ट आप लोग को देते जा रहे हैं, अब है यहाँ सारांश, ठीक है। सारांश में आपको बात बताता है कि आप लोग इस पूरे पाठ में क्या पढ़े हो, इसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए इस सारांश को पढ़ते हैं कि आखिर सारांश में दिया क्या है। दोस्तों पढ़िएगा, थोड़ा ज्ञान होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। कहता है भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा विभिन्न परिघटनाओं में अभिव्यक्ति के अध्ययन से भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक है तथा इनका अनुप्रयोग व्यापक रूप में विभिन्न संदर्भों एवं परिस्थितियों में किया जाता है। दोस्तों सारांश आप पॉज करके पढ़ो। नेक्स्ट यहाँ अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। अभ्यास के कुछ प्रश्न जो है आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा। इस सभी अभ्यास के प्रश्न को भाषाई रूप में आप लोगों को अगले वीडियो में पूरे ढंग से सुना कर मिलेगा ताकि आप लोग इसे याद कर पाओ, ठीक है। दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, आइए काउंट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, टोटल इसमें क्वेश्चन अभी चल ही रहा है। क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों आशा करते हैं हमारा वीडियो आप अंत तक देखिएगा और हमारी बातों को समझिएगा, पढ़िएगा और अंत में अच्छे नंबर्स लाकर फर्स्ट डिवीज़न आइएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, टोटल इसमें 16 क्वेश्चंस है। उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन को पाएँ। थैंक यू।